अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से Django 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 6 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस Django 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम स्टैटिक रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर विदाउट यूजिंग एनी कंटेंट डिलीवरी और CDN नेटवर्क। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो किसी भी वेबसाइट या वेब ऐप में जो स्टैटिक रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो स्टैटिक रिसोर्सेज होते हैं वो ना सिर्फ आपकी HTTP रिक्वेस्ट्स को कम करते हैं बल्कि अगर आप अपनी वेबसाइट्स के लिए CDN यूज नहीं कर रहे या कोई और मीडियम यूज नहीं कर रहे तो बेस्ट है कि आप स्टैटिक रिसोर्सेज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक सेपरेट फोल्डर में सेव करें और फिर अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जहां पर उसकी जरूरत हो वहां पर आप उसको लोड कर सकें। तो स्टैटिक रिसोर्सेज बेसिकली होते क्या हैं? किसी भी वेबसाइट के अंदर जो स्टाइल शीट्स होती हैं जिनको CSS भी कहा जाता है, जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं जिनको JS भी कहा जाता है, जिनकी एक्सटेंशन .js होती है। इसके अलावा इमेजेस हैं जैसे कि वेबसाइट में स्लाइडर है आपने लगाया उसके इमेजेस हैं, आपकी प्रोफाइल है उसका इमेज है और इसी तरीके से बहुत से दूसरे इमेजेस आप अपनी वेबसाइट या वेब ऐप के अंदर जो यूज करते हैं उनको आप जो है वो डिलीवर कर सकते हैं फ्रॉम विद इन योर Django प्रोजेक्ट। तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद ही आप सक्सेसफुली उन रिसोर्सेज को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। जो Django है उसमें लिटिल बिट डिफरेंट है तरीका रिसोर्सेज को लोड करने का, स्टैटिक रिसोर्सेज को, जो कि नॉर्मली दूसरी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस या दूसरी HTML वगैरह में ऐड करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से हम स्टैटिक रिसोर्सेज को एनेबल कर सकते हैं ताकि हम उनको फिर अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर लोड कर सकें। तो यहाँ पर VS कोड में मेरे पास हमारा प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया था वो ओपन है और यहाँ में हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर अपने बूटस्ट्रैप CDN को ऐड किया था। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मैं एक और स्टाइल शीट जो कि लोकल स्टाइल हो वो मैं इनेबल करना चाह रहा हूँ अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे? नंबर 1 स्टेप में हमें settings.py फाइल को ओपन करना होगा और यहाँ पर एप्स के जो एरे है, एप्स का जो इंस्टॉल्ड एप्स का एरे है उसके अंदर मेक श्योर करना है कि django.contrib.static फाइल्स जो मॉड्यूल है वो एडेड है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टैटिक URL। ये स्टैटिक URL डिफाइन होनी चाहिए आपके इस settings.py में। अब ये जो स्टैटिक URL है ये बेसिकली फाइंड करती है आपके स्टैटिक रूट से फाइल को, लेकिन चूंकि अभी स्टैटिक रूट्स का जो हमने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वो जब हम इसको पब्लिश करते हैं प्रोजेक्ट्स को लाइव सर्वर पर तब हम यूज करते हैं स्टैटिक रूट को। यहाँ पर फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर एक और चीज डिफाइन करने की जरूरत है कि जो हमारे स्टैटिक URL के रिसोर्सेज हैं वो किस डायरेक्टरी में लोकेटेड है और फिर वो उसकी रूट में डायरेक्टरी मौजूद है या कहाँ पर मौजूद है उसका कंप्लीट पाथ हमें देना होगा। तो इसके लिए हमारे पास जो वेरिएबल है वो है स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर डर्स इज इक्वल टू एन एरे ऑफ फाइल्स। तो यहाँ पर हम जो है वो एरेज या लिस्ट ऑफ फाइल्स मेंशन करेंगे, सेम लाइक जिस तरीके से हमने डेटाबेस के अंदर या हमने टेम्पलेट्स के अंदर ये डिफाइन किया, इसी तरीके से हमें स्टैटिक फाइल्स डर्स को डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ पर आप रिलेटिव पाथ देंगे अपने उस स्टैटिक फोल्डर का। अब यहाँ पर मैंने लिखा है स्टैटिक, सो इट मींस मुझे या तो इसके रूट फोल्डर में हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर रूट फोल्डर में हमें क्रिएट करना होगा स्टैटिक नाम से फोल्डर और फिर उसके अंदर हम सारी अपनी स्टाइलिंग वगैरह जो स्टैटिक रिसोर्सेज है वो ऐड करेंगे। सो वेरी सिंपल, अगर हमने यहाँ पर स्टैटिक लिखा तो इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन अगर आपने ऐप के अंदर स्टैटिक फोल्डर के अंदर इसको यूज किया है तो ऐप/स्टैटिक, तो फिर आपको ऐप के फोल्डर के अंदर स्टैटिक का फोल्डर क्रिएट करना होगा।
तो मैंने चूंकि सिर्फ स्टैटिक लिखा है इस तरीके से, ताकि हमेशा आप अपने स्टैटिक रिसोर्सेज की जो लॉजिक है उसको सेपरेट रखेंगे अपनी जो वेब ऐप की लॉजिक से। सो यहाँ पर मैं फिर आऊंगा फोल्डर में, आइकन में, सो न्यू फोल्डर, और इसका नाम रखूंगा मैं स्टैटिक। फिर इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर फर्दर हम क्लासिफिकेशंस क्रिएट करेंगे। जैसे हम CSS ऐड करना चाह रहे हैं उसके लिए CSS का फोल्डर, अगर हम JS ऐड करना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट तो उसके लिए JS का फोल्डर, और अगर हम इमेजेस ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इमेजेस का फोल्डर अलग से क्रिएट करेंगे। तो CSS के फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम देंगे style.css। तो अब इस style.css को हमने लोड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक स्टाइल ऐड कर देता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। अदरवाइज तो इसमें आप पूरी CSS सारी बातें लिख सकते हैं। सो बैकग्राउंड कलर मैं सिर्फ चेंज करूंगा येलो, ठीक हो गया। अब इस CSS फाइल को मैं लोड करूंगा अपने प्रोजेक्ट में। सो जब हम अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें हम और भी फाइल इसमें लोड करेंगे, इमेजेस लोड करेंगे, लेकिन सिर्फ इस यहाँ पर इस ट्यूटोरियल में मकसद आपको समझाना है कि किस तरीके से हम स्टैटिक रिसोर्सेज को लोड करते हैं। तो ये हमने style.css ऐड कर दिया। अब मैं जाऊंगा layout.html में, क्योंकि ये हमारा रूट जो है वो फाइल है, ये हमारी रूट फाइल है जो कि एक्सटेंड होती है तमाम दूसरी फाइल में। तो इसलिए इसमें जो रिसोर्सेज हम ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल होंगे दूसरे रिसोर्सेज में। सो href के अंदर हमने करली ब्रैकेट्स यूज करना है और इसमें परसेंटेज साइन, फिर यहाँ पर हमने लिखना है स्टैटिक कीवर्ड, और आगे सिंगल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे css/style.css। सो ये हमने style.css CSS के फोल्डर से लोड कर दी, और ये जो स्टैटिक मेथड है ये ऑटोमेटिकली फाइंड करेगा हमारा स्टैटिक फाइल्स को यूजिंग setting.py। तो setting.py में हमने जो स्टैटिक फाइल्स डर्स और स्टैटिक URL दी है उसकी मदद से ये आसानी से इनको फाइंड करेगा इस जगह पर। लेकिन यहाँ पर एक चेंज और है कि हमें इस स्टैटिक को लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टॉप पर आप डॉक टाइप से भी ऊपर यहाँ पर आप लिखेंगे लोड स्टैटिक। सिंपल आपने लिखना है लोड स्टैटिक। अगर आप ये नहीं लोड करेंगे तो आप इस स्टैटिक मेथड को यहाँ पर यूज नहीं कर सकेंगे, ये स्टैटिक कीवर्ड को यूज नहीं कर सकेंगे। सो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं। सो स्टेप नंबर 1 setting.py में चेंजिंग करनी है, आपने ऐड करना है स्टैटिक फाइल्स डॉट डर्स अंडरस्कोर डर्स इज इक्वल टू, और जो भी आपने पाथ देना है, फिर उस नाम से आपने फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पर आपने रूट में क्रिएट किया, फिर इसकी क्लासिफिकेशंस की, इसमें CSS इमेजेस और JS के फोल्डर्स क्रिएट किए। उसके बाद style.css को मैंने CSS के अंदर ऐड किया, और फिर हमने layout.html के अंदर उसको ऐड किया, लेकिन उससे पहले हमें इसको स्टैटिक को लोड करना है। सो लोड स्टैटिक। इसके अलावा हम यहाँ पर स्टैटिक फाइल्स भी यूज करते हैं। ये बेसिकली उस वक्त यूज करते हैं जब हम जो है वो अपने डिप्लॉय करते हैं प्रोजेक्ट्स को, ताकि हमारा जो भी nginx सर्वर है या apache सर्वर है वो इन स्टैटिक रिसोर्सेज को प्रॉपरली फाइंड कर सके कि इस फोल्डर से हमने इनको लोड करना है। तो आप यहाँ पर लोड स्टैटिक फाइल्स भी लिख सकते हैं और लोड स्टैटिक भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टैटिक लिखा था, मैंने स्टैटिक फाइल्स कर दिया है, और यहाँ पर लेकिन आप सिर्फ स्टैटिक लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और चेक करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रीलोड हुआ या नहीं। अगर रीलोड नहीं हुआ तो हम इसको दोबारा से रीलोड करेंगे। सो अब हम इसको अपने ब्राउजर में आके यहाँ पर रीलोड करता हूँ। तो आपने देखा हमारी जो पेज की बॉडी का कलर है, बैकग्राउंड कलर है जो, वो येलो हो चुका है। अब हम किसी भी पेज पर जाएंगे अगर, तो वहां पर हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो ही होगा, क्योंकि हमने जो layout.html फाइल है उसमें कलर चेंज किया है CSS style.css की मदद से। तो इस तरीके से हम कोई भी इमेज अगर लोड करना चाहें तो सबसे पहले हमें इमेजेस के फोल्डर में एक इमेज लोड करना होगा, और फिर उस इमेज को यहाँ पर हम img टैग के अंदर इस तरीके से, यहाँ लेआउट में नहीं बल्कि जहां पर हमने इसको लोड करना हो, सपोज हमने home.index.html में जहां पर लोड करने लोगो वगैरह या जो भी है, तो उसको हम img के सोर्स के अंदर यहाँ पर इस तरीके से ऐड करेंगे, स्टैटिक इमेजेस स्लैश जो भी आपका इमेज है उसको आप यहाँ पर देंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर पे आएंगे और होम पेज को लोड करेंगे।
तो यहाँ पर वो लोड होगा। सो कह रहा है डिड यू फॉरगेट टू रजिस्टर लोड दिस टैग इनवैलिड टैग स्टैटिक, यहाँ पर वो कह रहा है इनवैलिड टैग स्टैटिक। सो यहाँ पर हमें लोड स्टैटिक फाइल्स, और अब हमें इसको रीलोड करना होगा। सो यहाँ पर है could not parse reminder images slash test from images slash test dot jpg, मतलब उसको ये फाइल नहीं मिली। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फाइल जो है वो कहीं से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने नेट से एक इमेज डाउनलोड करके animal.jpg के नाम से सेव कर लिया और उसको यहाँ पर ऐड कर लिया। और एक और मिस्टेक हम यहाँ पर कर रहे थे कि मैंने यहाँ पर इसको क्लोज नहीं किया था सिंगल कोट्स की मदद से, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद जब हम एक्सटेंड करते हैं इसको layout.html से, तो हमें मस्ट हर ब्लॉक के अंदर, ये जो भी ब्लॉक हम क्रिएट कर रहे हैं, हर ब्लॉक के अंदर लोड करना पड़ेगा स्टैटिक रिसोर्सेज को। जिस तरीके से हमने layout.html में लोड स्टैटिक फाइल्स किया, इसी तरीके से हमें इसको लोड करना पड़ेगा index.html में भी, या जिस ब्लॉक में भी हम इसको लोड करना चाह रहे हैं। सो ये हमने स्टैटिक फाइल्स को यहाँ पर लोड किया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और index.php के अंदर, index.html के अंदर सॉरी। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा पाथ ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको रीलोड करें तो ये कह रहा है इनवैलिड ब्लॉक टैग ऑनलाइन फॉर स्टैटिक एक्सपेक्टेड एंड ब्लॉक, डिड यू फॉरगेट टू लोड दिस टैग। तो ये बेसिकली एक ब्लॉक को लोड करता है स्टैटिक। तो वो कह रहा है कि डिड यू फॉरगेट टू एंड दिस ब्लॉक। तो हमने इसको एंड नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हमने लोड नहीं किया रिसोर्सेज को। तो यहाँ पर हमने लोड करना है इस स्टैटिक फाइल्स के ब्लॉक को। तो ये हमने ब्लॉक को लोड कर लिया इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इसको रीलोड करेंगे तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो चुका है, और हमारा जो animals.jpg जो फाइल है वो स्टैटिक रिसोर्सेज में से यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, स्टैटिक images slash animal.jpg, और ये पाथ भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है इसका, स्टैटिक /images /animal.jpg। तो इस तरीके से हम जो है वो स्टैटिक रिसोर्सेज जहां पर भी यूज करेंगे वहां पर इसको हम लाजमी लोड करेंगे, लोड स्टैटिक फाइल्स को, और फिर ही हम इसको यूज कर सकते हैं जहां पर भी हम इसको यूज करना चाहें। तो इस ब्लॉक के अंदर हम इसको, इसलिए यहाँ पर हमने इसको लोड कर दिया। और इसके बाद अगर हम अबाउट में भी इसको यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें इसको लोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अगर अबाउट में जाता हूँ /about, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इसी इमेज को मैं यहाँ से कट करता हूँ index.html से, इस तरीके से मैं इसको यहाँ से Ctrl+X करता हूँ और layout.html के अंदर यहाँ पर इस जगह पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अब इसमें हमने ऊपर लोड किया हुआ है इसको, तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं अब इसको रीलोड करता हूं तो ये इमेज जो है हमारी हर पेज पर अवेलेबल होगा, क्योंकि अब हमने इसको layout.html में ऐड कर दिया। सो इस तरीके से हम इसको फिर ग्लोबली यूज कर सकते हैं, किसी स्लाइडर में या कहीं पर भी आप इसको लोगो एज अ लोगो यूज करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप उसको layout.html फाइल के अंदर लोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम स्टैटिक रिसोर्सेज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर लोड कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके अलावा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो गाइज, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।